Again in my class, new session with the topic Mendel's hybridization experiments. Mendel involved two major events in their experiments. First, emasculation, the removal of stamens from bisexual Physativum flower to avoid cell pollination. Because तो सेल पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर बेसिकली उसने इमेस्कुलेशन किया, रिमूव किया स्टैमेंस को. सेकंड नंबर पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए इमास्कुलेशन किया और डिजायरेबल पॉलन ग्रेन्स को वहां पर पॉलिनेशन करवाने के लिए ये अटेम्प्टिंग करी. डिफरेंट 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रैक्स. That is the reason to select the Pisum sativum plant. These 7 different tracts are height का एक tract लिया, seed के 2 tracts, pod 2 tracts and flower 2 tracts. Let's see. As we know, each factor have a 2 components that called allele. And allele dominant और रिसेसिव हो सकता है. हाइट में टॉल एंड ड्वार्फ, टॉल डोमिनेंट एंड ड्वार्फ रिसेसिव हो गया. सीड शेप एंड कलर, शेप राउंड इज डोमिनेंट, रिंकल्ड इज रिसेसिव. कलर येलो इज डोमिनेंट एंड ग्रीन इज रिसेसिव. कलर किसका? कलर उसके कॉटिलिडन का. पोड के 2 tracts. Shape inflated dominant, constricted recessive. Inflated में देखा होगा आपने, पाइसम सटाइवम की जो पोड होती है वो इस तरह से होती है. ये inflated हो गया. constricted में क्या होगा? constricted के अंदर ऐसे होगा, इसे constricted होगी. तो inflated ऐसे और constricted ऐसे. कलर ऑफ पोड ग्रीन डोमिनेंट, येलो रिसेसिव. फ्लावर के 2 ट्रैक्ट्स होते हैं. पोजीशन ऑफ द फ्लावर एक्सियल इज अ डोमिनेंट, टर्मिनल इज अ रिसेसिव. कलर ऑफ द फ्लावर पर्पल इज डोमिनेंट एंड व्हाइट इज रिसेसिव. These are the different 7 contrasting tracts which were present in Pisum sativum plants and used in experiments by the Gregor John Mendel. Inheritance of one gene monohybrid cross involve inheritance of one pair of contrasting tracts. Cross करवाया मेंडल ने. जो क्रॉस करवाया मेंडल ने वो the cross between 2 plants of the same species Pisum sativum, right? कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स यहां पर 1 पेयर लिया जा रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस. इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं. टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस करवाने पर ऑल टॉल प्लांट उन्होंने लिए F1 जनरेशन में. सेल्फिंग करवाने से सेकेंड जनरेशन दे हैव अचीव. टॉल प्लांट्स 3/4 प्लांट्स यानी कि 3 प्लांट्स फ्रॉम आउट ऑफ 4 एंड ड्वार्फ प्लांट्स 1 plants out of 4 plants, right? इस तरह से ये रिजल्ट है. इस एक्सप्रेशन को पुनेट स्क्वायर के थ्रू एक्सप्रेस किया जा सकता है. व्हाट इज पुनेट स्क्वायर मेथड? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू शो द रिजल्ट, टू कैलकुलेट द रिजल्ट ड्यूरिंग द क्रॉस और हाइब्रिडाइजेशन फॉर द गैमेट फॉर्मेशन, फॉर द जायगोट फॉर्मेशन, for the F1 and F2 progeny or possible progeny in a crossing, right? This is Punnett square where top row में एक्सप्रेस किए जाते हैं मेल गैमेट, लेफ्ट कॉलम में फीमेल गैमेट को एक्सप्रेस करते हैं और बीच में जो डिवाइडेशंस होते हैं दे आर फॉर एक्सप्रेशन ऑफ प्रोजेनीज. प्रोजेनी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है. पुनेट स्क्वायर मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस और सो ऑन क्रॉस में भी एक्सप्रेस किया जाता है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस पेरेंट जनरेशन कैपिटल टी हो जाएगा स्टॉल.
स्मॉल टी होमोजाइगस ड्वार्फ गैमेट फॉर्म करते हैं, सेम काइंड ऑफ गैमेट बनाते हैं। F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स मिल रहे हैं, दे ऑल आर एज द डोमिनेटिंग, दे ऑल आर tall plant. Expresses your only a tall allele. Short और dwarf allele यहाँ एक्सप्रेस नहीं करते। गैमेट्स परफॉर्म करते to gain the F2 generation. This male gamete, these are female gametes. फ्यूज करने के बाद प्रोजेनीज बनाते हैं। इस प्रोजेनीज के अंदर कैपिटल टी डोमिनेंट को शो कर रहा है, डोमिनेंट। That's why these all are tall plants. 3 out of 4 tall and only 1 out of from 4 is dwarf. So phenotype in physical appearance expression के through जो phenotype मिल रहा है, रेशियो मिल रहा है, वो 3:1 मिल रहा है, 3:1। होमोजेगस tall फैक्टर में दोनों के दोनों एलील सेम होते हैं तो उसे होमोजाइगस कहते हैं। डोमिनेट होने की कंडीशन में होमोजाइगस टॉल 1, हेटेरोजाइगस टॉल एटलीस्ट 1, डोमिनेंट ट्रैट होना जरूरी है, एलील होना जरूरी है, कैपिटल टी दोनों में है। हेटेरोजाइगस टॉल 2 एंड स्मॉल टी होमोजाइगस ड्वार्फ 1 out of 4. Like this, genotype ratio comes 1:2, 2:1. This is the ratio. So genotype means genetical expression of plants of their traits. That's called genotype ratio. And physical expression of any trait in a plants, that called phenotype ratio in a cross. Conclusions comes. The traits is determined by the gene or factor which occurs in a pair. जितने भी traits होते हैं वो factors के through determine किए जाते हैं। All factors are in a pair. Only one factor from the pair of factors can be present in a single gamete. जब किसी भी parental body से gametes बनते हैं तो दोनों ही factors के alleles separate हो जाते हैं। एक gamete, this is one gamete, this is another, this is one gamete, this is one gamete, other side, this is the another gamete. तो one gamete में एक ही एलील है कैपिटल टी और इस gamete के अंदर स्मॉल टी एलील है। So this is the conclusion of monohybrid cross. मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर F1 जनरेशन में ऑल डोमिनेंट प्लांट ही शो होते हैं, ड्वार्फ कैरेक्टर्स एक्सप्रेस नहीं होता है। F2 के अंदर ड्वार्फ कैरेक्टर्स भी सेपरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी जीन के अंदर फैक्टर में जो एलील्स होते हैं वो सेपरेट होकर के अपने रेस्पेक्टिव प्योर गैमेट्स बनाते हैं और रेस्पेक्टिव प्योर गैमेट्स उस अनएक्सप्रेस्ड F1 ट्रैट्स को F2 जनरेशन में भी एक्सप्रेस क्रॉस। To understand the individual unknown progeny in F1 generation, to find out the genotype of the dominant trait. Genotype dominant trait का मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए टेस्ट क्रॉस करवाना पड़ेगा। इस टेस्ट क्रॉस के अंदर जो पेरेंटल बॉडी से निकलने वाला जो प्रोजेनी है उस प्रोजेनी का नॉन जीनोटाइप डोमिनेंट है, वो नॉन जीनोटाइप मालूम करने के लिए उसके ही रिसेसिव पेरेंट्स के साथ उसका क्रॉस करवाएगा। तो क्रॉस बिटवीन अ इंडिविजुअल विद अ डोमिनेंट ट्रैट, दिस इज डोमिनेंट ट्रैट, एंड अ रिसेसिव ऑर्गेनिज्म पेरेंट, टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल, दिस इज द इंडिविजुअल, a non-dominant progeny है, either homozygous और dominant और heterozygous dominant। ये homozygous dominant है या heterozygous dominant है, ये तो आपके सामने लिख दिया मैंने इसलिए heterozygous dominant है, बट homozygous है या heterozygous dominant है वो मालूम करने के लिए टेस्ट क्रॉस करवाएगा। तो homozygous purple flower crossing with homozygous white flower, F1 generation we get F1 जनरेशन मिलता है यहां पर डोमिनेंट हेट्रोजाइगस
पर्पल फ्लावर। इसको रिसेसिव ट्रायंगल्स के साथ में क्रॉस करवाने पर जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों सेम आता है, सेम 1:1 रेशियो, 50-50%। हेट्रोजाइगस पर्पल, दिस इज हेट्रोजाइगस पर्पल, एंड होमोजाइगस व्हाइट, दिस इज होमोजाइगस व्हाइट। फिनोमेनन देखा जाए, फिनोटाइपली देखा जाए तो दैट इज द सिमिलर टू द जीनोटाइप रेशियो, 1:1 रेशियो। दिस इज purple flower, this one purple flower, so 50% we got purple flower and remaining 50% white flower. Like this, using test cross, we can find out the genotype of dominant traits, either they are homozygous and heterozygous. So all about this video. In the next video we will come here with a new topic, that is double hybrid cross. In double hybrid cross we will study about 2 gene inheritance. Till off, keep your revision regularly and thank you.